हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अजरबैजान बाकू में प्लम्बर शॉप बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। जी सर आप हमें बताएं, अजरबैजान बाकू में प्लम्बर शॉप बनाने के हवाले से इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्लाह, अगर हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, जी क्योंकि सर। हम फार्मर हैं, ज़्यादातर फार्मर लोग यहाँ पर काम करने के लिए उनको वर्क परमिट चाहिए। जी सर। तो वर्क परमिट लेने के लिए सबसे आसान तरीका जो यही है कि कोई भी बंदा जो किसी भी फील्ड में स्किल्ड है, जी तो सर। वो क्या करे, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी है वो रजिस्टर्ड करवाए, या एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड करवा कर। ये दो टाइप्स हैं कंपनी की, कि एक बंदे वाली कंपनी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और दो या दो से ज़्यादा बंदों वाली जो कंपनी है उसे एलएलसी बोलते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या एलएलसी रजिस्टर्ड करवा कर, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $600 है, तो आप यहाँ पर रेजिडेंस भी ले सकते हैं और साथ ही साथ काम करने की इजाज़त भी आपको मिल जाती जी है। सर। उसके बाद आपने उसके लिए शॉप के लिए जगह लेना है, तकरीबन $300 से $400 में सिटी सेंटर में आपको शॉप मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर को छोड़कर थोड़ा साइड पे बिजनेस करते हैं तो $200 में भी आपको शॉप मिल जाती है। जी सर। उसके बाद आप सेल्समैन कोई रख लें अपने साथ, क्योंकि शुरू में लैंग्वेज का मसला होगा आपको। ऐसा ही है सर। तो एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला, समझने वाला, जो हाज़री भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो, 200 से $250 में सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल आपको मिल जाती है। अब तकरीबन आपका $1200 से $1500 कंपनी रजिस्टर्ड करवाने, शॉप लेने, कॉन्ट्रैक्ट करने और वर्कर रखने तक खर्चा हो जाता है। जी सर। इसमें आपको यहाँ पर रेजिडेंस, टेम्परेरी रेजिडेंस भी मिल जाता है जी सर। और काम करने की इजाज़त भी मिल जाती है। जी सर। अब ऑनवर्ड आपने उसमें सामान डालना है, जिसमें वो वायरिंग के, जो पानी की वायरिंग के पाइप आ जाते हैं, या फिटनेस फिट जो फिटिंग का सामान है वो आ जाता है। शावर वगैरह हर जो चीज जो सारी है। चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो जी सर। तकरीबन आप $2000 या $3000 का सामान डाल लें, जी ठीक सर। है। तो इसका मतलब है आपके पास अगर 4500 या $5000 तक है, तो आप एक प्लम्बर शॉप यहाँ पर बना सकते हैं और फिर ऑनवर्ड आप उस पे अपना बिजनेस चला सकते हैं। जबरदस्त सर। तो बैकअप के लिए अगर 1000-1500 अगर आप रखते हैं, तो 5000 से $6000 में एक स्मॉल बिजनेस बड़ी आसानी से यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा, रेजिडेंस भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप अपनी शॉप में सामान भी डाल सकते हैं। यानी 5-6 हज़ार में आप बड़ी आसानी से एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त सर। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और 5-6 हज़ार डॉलर से आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा बिजनेस का स्टार्ट ले सकते हैं। जबरदस्त सर। सर क्या बाकू में अच्छे कारीगरों की डिमांड है? यानी कि डिप्लोमा होल्डर जो हमारे भाई हैं, वो यहाँ पे अच्छा बिजनेस करके मुनाफा कमा सकते हैं? जी कलीमुल्लाह, जैसे डीएई डिप्लोमा होल्डर जो हैं, जी वो सर। इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या कोई दूसरा हो, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अनस्किल्ड हैं, जी यानी सर। सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, या जो मास्टर किया हुआ है या स्कूल छोड़ा हुआ है, लेकिन स्किल्ड लेबर जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जी सर। तो इसलिए अगर कोई बंदा स्किल्ड है किसी भी फील्ड में, वो प्लम्बर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, वो एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का कारीगर हो सकता है, वो वेल्डर हो सकता है, वो कोई भी रंगसाज हो सकता है, यानी जी कि कोई सर। भी स्किल्ड एक्टिविटी उसके पास है, तो उस बंदे की यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल मजदूर जो है वो रोज़ाना के 20 मनात लेता है। जी तो सर। जो थोड़ा स्किल्ड है वो 30 मनात से 40 मनात तक यहाँ पर अर्निंग कर सकता है डेली पे। जी सर। और अगर वो 30-40 डेली का करता है, तो इसका मतलब है 1200 मनात से 1500 मनात तक वो आसानी से कमा सकता है। जी सर। तो वो उसका मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 रुपया बनता है। जबरदस्त सर। जबकि लिविंग एक्सपेंसेस वो $100 में रहाइश और $100 में खाने करके $200 में अपना मैनेज कर सकता है। फिर भी वो तकरीबन $600-700 तक अर्निंग कर सकता है। अगर वो जबरदस्त। अच्छा स्किल्ड बंदा है, ज़बान उसको सीखने में 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद ये है कि उसकी फिर आगे लॉन्ग लाइफ उसको फ़ायदा होगा, जी सर। लोकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करने में और अपने बिज़नेस को और आगे लेके जाने में। जी सर। सर हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई हमसे पूछते हैं कि इस काम में वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, इस काम में वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। जैसे ये प्लम्बर का काम है,
तो बहुत से पूछते हैं कि जॉब वगैरह का, तो उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जॉब बेहतर है या फिर अपना बिज़नेस करना बेहतर है? जी, कलीमुल्लाह, ये एक बहुत ही टेक्निकल और बड़ा गंभीर सा सवाल है। जी सर, लेकिन इसका जवाब मैं ये दूँगा कि जब हम पैदा होते हैं, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसा ही है कोई सर। जब पढ़ता है तो इसीलिए पढ़ता है कि उसे अच्छी जॉब मिल जाए। जी सर, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ हासिल करता है कि उसे अच्छी जॉब मिल जाए। अब जॉब लेने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, जी लेकिन सर, जॉब देने वाले बहुत कम हैं। ऐसा ही है सर। तो यहाँ पर भी यही मसला है कि जैसे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। अब ठीक हो प्रॉब्लम गया। क्या है कि यहाँ पर पहला मसला तो ये है कि आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती, आज़री ज़ुबान नहीं आती है, ना ही आप रशियन समझते हैं, ना ही टर्किश समझते हैं। एक ज़ुबान ना आने की वजह से आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। ठीक हो गया। दूसरा, आपका जो वीज़ा होता है वो विज़िट वीज़ा होता है, उसको पहले रेज़िडेंस में कन्वर्ट करना है, आपको काम करने की इजाज़त ही नहीं होती। जी इस वजह सर, से भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये 2 बैरियर आ जाते हैं। तीसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपको कोई फ़ॉरेनर वर्कर को जॉब देता है, जी तो सर, उसको 5 बंदे लोकल रखना पड़ते हैं। अब 5 बंदे लोकल रखने के लिए उसको 5 बंदों को तनख्वाहें दे, तब ही वो 1 बंदा फ़ॉरेनर रखे। जी सर, तो आप में क्या ऐसा सोने का लगा हुआ है, या आप में क्या ऐसी क्वालिटी है कि जिसकी वजह से कोई बंदा 5 बंदों का बोझ बर्दाश्त करके आपको रखे? जी तो सर, इसलिए ये होता है कि सबसे आसान रास्ता जो है वो यही है कि आप अपने नाम का बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं, और आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो एक ही बंदे की कंपनी होती है, वो दुकान भी बना सकता है, वो टैक्सी भी चला सकता है, वो टीचिंग भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उस पे उसको रहायश की भी इजाज़त है, रेजिडेंस भी मिल जाता है, जी और काम सर, करने की भी इजाज़त है। ज़बरदस्त सर। ठीक हो गया। तो इसलिए सबसे बेटर ये है कि जॉब ढूँढने की बजाय अगर आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं कि मैं कोई भी छोटा-मोटा काम कर लूँगा, तो उसमें ये होगा कि आप कल को उस अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जी सर, और बल्कि 1 नहीं 10 और लोगों को जॉब दे सकते हैं। जी तो सर। जॉब लेने वालों की बजाय मेरे ख़्याल में जॉब देने वाला बनना चाहिए बंदे को, और ये ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आप हमें ये बताएँ कि जो हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे प्लम्बर शॉप बनाएगा, उसको हेल्पर की तो ज़रूरत होगी। जी। तो वो हेल्पर पाकिस्तान से मँगवाएगा या यहाँ से ले लेगा? जी, यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से वर्कर मंगवाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। जी लेकिन सर। यहाँ पर $200 में आसानी से आपको इंग्लिश बोलने वाला, कंप्यूटर समझने वाला, आज़री ज़बान बोलने वाला, जो आपको ज़बान सीखने में भी हेल्प करेगा और आपका कारोबार चलाने में भी हेल्प करेगा, जी सर। $200 में आपको बंदा मिल जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि शुरू में अपने बिज़नेस को रन करने के लिए वो यहीं से बंदा हायर कर सकता है, जी सर। और वो आपका बिज़नेस प्रोफ़ाइल भी आप करेगा। बाद में अगर किसी प्रोफ़ेशनल की या किसी पार्टनर की आपको ज़रूरत है, या ऐसा बंदा जो आपके बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, स्किल्ड बंदा है, उसको आप मँगवा सकते हैं पाकिस्तान से, जी और सर। स्पॉन्सर कर सकते हैं, और उसकी रेज़िडेंस भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त सर। जी। सर अगर हमारा कोई पाकिस्तानी भाई यहाँ पे प्लम्बर शॉप बनाता है, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है? जी, नॉर्मल सेल्स परचेज़ जो होती है, इसमें नॉर्मल सेल्स पे 4% टैक्स है। जी तो सर। इसका मतलब है ये पूरी दुनिया में एक लो कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें टैक्स 4% तक हम दे रहे हैं। जी तो सर। यहाँ पर आप ग्रोसरी स्टोर बनाएँ, प्लम्बर शॉप बनाएँ, इलेक्ट्रीशियन बनाएँ, या रेस्टोरेंट बनाएँ, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, तो आपको 4% टैक्स देना पड़ता है। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आखिरी ज़ुबान तो आती नहीं है। जी, जी। तो वो ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? जी, ज़ुबान का मसला ये है कि हमें जो है पाकिस्तानी भाई उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ ना ही कोई उर्दू समझता है, और बहुत कम लोग, यानी 5% लोग जो हैं वो इंग्लिश समझते जी हैं। सर। तो जो भी बंदा आके यहाँ पर बिज़नेस सेटअप बनाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि 3-4 महीने वो किसी अकेडमी में या ट्रेनिंग सेंटर में वो जाके दाखिला लेता है। तो वहाँ घंटा, डेढ़ घंटा रोज़ाना जाने से ये होगा कि टीचर आपको 2-3 महीने में अच्छी खासी ज़ुबान सिखा देगा। जी सर। और साथ ही साथ जो बंदा आपने अपने साथ वर्कर रखा है, उससे भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, दूसरे लोगों से भी मिलेंगे। तो इससे ये होगा कि 3-4 महीने में आपको अच्छी खासी ज़ुबान आ जाती है, जी सर। जो आपको बिज़नेस को चलाने में और आपको इस सोसाइटी में मिक्स अप होने में हेल्प करती है, जी। और लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देती है। तो ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए, और उसका एक आसान तरीका यही है कि किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप दाखिला लें, और वहाँ पर डेली बेसिस पे आप घंटा, डेढ़ घंटा जाएँ,
और वहाँ पर आप ज़बान सीखें। 40-50 मनात से ज़्यादा चार्ज नहीं करते, लेकिन ये है कि आपको ज़बान सीखना बहुत ज़्यादा आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ज़बरदस्त सर। सर अगर हमारा कोई पाकिस्तानी भाई यहाँ पे प्लम्बर शॉप बनाता है, तो जी। उसको जो प्लम्बर शॉप के लिए सामान चाहिए यानी कि शावर वगैरह हो गए, जी, हर तरह का जो ओवरऑल सामान है। सारा सामान, जी जी, सर, जी। यहाँ पे कोई मार्केट है उसकी? जी, यहाँ पे होलसेल मार्केट है, जहाँ पर चाइना से, टर्की से, जर्मनी से और यूरोप से, रशिया से, हर जगह से सामान आता है, जी जिसका सर। नाम सदरक बाज़ार है, बीना बाज़ार है। वहाँ पर हर तरह का आपको सामान मिल जाता है। आप यहीं से परचेज़ करके होलसेल में बाय करते हैं और फिर आप यहाँ पर ही उसको रिटेल भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, 100% तकरीबन जो है मिनिमम मार्जिन यहाँ पर रिटेल में है। ज़बरदस्त सर। जी, जी। सर हमारे पाकिस्तानी भाई अगर ये बिज़नेस करते हैं तो उनके लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है? वो कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं कम अज़ कम? जी, इसमें ये जैसे आपने देखा कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत से दुबई में, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, जी सर, ऐसा ही ओमान है। में और बहुत से मुल्कों में। तो वो वहाँ पर जो है एक अच्छे बिज़नेसेस रन कर रहे हैं, मेंटेनेंस बिज़नेस हो गया या कंस्ट्रक्शन बिज़नेस हो गया, इसमें पाकिस्तानी भाइयों का बहुत ज़्यादा रोल है। जी सर। तो हमारे पाकिस्तानी कारीगर जो है उनका एक अपना मुकाम है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एज़ ए प्लम्बर जॉब कर रहा है या एज़ ए प्लम्बर उसने शॉप डाली हुई है, तो वो पाकिस्तान से बाहर कहीं मूव करना चाहता है। तो दुबई और सऊदी अरब में तो बहुत ज़्यादा, एक तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप और कफ़ील का निज़ाम है। वहाँ पर आप 15-20 लाख से कम पैसे में आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये है कि आप थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। एज़ ए डिपेंडेंट जो है उनको भी वीज़ा मिल जाता है। तो 5-6 हज़ार डॉलर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें ये देखें कि सिर्फ़ $600 में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद बाकी सारा तो आपने कंपनी के लिए जो शॉप बनाई है वहाँ सामान डाला है और $200-300 में आपको दुकान मिल जाती है। तो इसका ये फ़ायदा है कि 5-6 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद जी वो सर। उनको ये होता है कि वो एक अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, जिसमें उसको रेज़िडेंस भी मिलता है। 3 साल के बाद परमानेंट रेज़िडेंस 5 साल का मिल जाता है। बिल्कुल उसके ठीक बाद सर। 8 साल के बाद उनको शहरियत मिल जाती है सही है सर। और साथ-साथ उनके लिए एक सेकंड कंट्री की ऑप्शन भी होती है कि वो पाकिस्तान से कहीं और मूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो 1 मनात है, वो ₹100 के बराबर है जी सर। और अच्छी खासी अर्निंग है इसमें। ज़बरदस्त। सर्विसेज़ यहाँ पर बहुत कॉस्टली हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो छोटी इन्वेस्टमेंट करके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, जी उनके सर। लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो अज़रबैजान बाकू में एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। ज़बरदस्त सर। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, मज़ीद वेलकम। मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।